हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके क्या आंसर अपने को लिखने होते हैं, क्या शब्द सीमा में रहते हुए आंसर लिखने होते हैं। तो एक प्रश्न मैंने ले रखा है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये प्रश्न है, कृषि का विकास बिहार में औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करती है। कृषि रोड मैप 3 के संदर्भ में उपयुक्त कथन की व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन अपने को व्याख्या करना है इस क्वेश्चन की, कृषि के विकास के क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका आंसर मैंने लिख रखा है। तो आप सबके सामने ये बता रहा हूँ। चलिए, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। विशेषकर बिहार में जहाँ कृषि विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, यहाँ पर कृषि एवं उस पर आधारित उद्योगों का विकास की अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे 2 लाइन में बहुत ही सटीक आंसर लिखा गया है, जिसके जो कि क्वेश्चन है उससे एकदम मैचिंग करते हुए कि अपने को रोड मैप दिखाना है। तो चलिए आगे अपने देखते हैं। तो इसी संदर्भ में पैराग्राफ चेंज करके, बिहार के अधिकतर उद्योग कृषि पर आधारित हैं। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है। कृषि यंत्र निर्माण उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। कृषि का विकास होने से इन उद्योगों के विकास के द्वार खुलते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर कृषि रोड मैप भी लाई जाती है। बहुत ही सटीक आंसर लिखा गया है यहाँ तक। और उसके बाद अपन बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब यहाँ पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं इन उद्योगों को। तो कृषि आधारित उद्योग अपन क्लासिफाई कर रखे हैं यहाँ पे 3 पार्ट में। पहले पार्ट में फल सब्जी चावल दाल संबंधित प्रसंस्करण इकाइयाँ। फिर सेकंड पार्ट है डेयरी बेकरी कपड़ा आदि संबंधित उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग हैं। फिर थर्ड है अपना कृषि औजार बीज उद्योग, सिंचाई उपकरण उर्वरक कीटनाशक आधारित उद्योग। तो यहाँ पे बहुत ही सटीक तरीके से इसको क्लासिफाई कर रखा है, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए अब इनको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं। फल सब्जी चीनी चावल आधारित उद्योग, इन फसलों संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बिहार में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। चावल एवं दाल प्रसंस्करण उद्योग की विकास की संभावनाएं लगभग बिहार के सभी क्षेत्रों में हैं। गन्ना प्रसंस्करण अर्थात चीनी मिलें बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थापित की जा सकती है। तो यहाँ पे बिहार का एक छोटा सा मैप बना रखा है और इसके उत्तर और पश्चिम भाग को यहाँ पे दर्शा रखा है, जो कि आपके आंसर राइटिंग में ये एडिशनल वैल्यू ऐड करते हैं कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपका चेक करेगा तो उसके जहन में एक बात ये पड़ जाएंगे कि हाँ, इस कैंडिडेट को इन डेप्थ नॉलेज है, यहाँ तक कि मैप वैप सब इसको क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू ऐड करती है अपने आंसर राइटिंग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है डेयरी बेकरी एवं कपड़ा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग का विकास पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। जूट की खेती को बढ़ावा देने से जूट उद्योग विकसित होगा। जूट मुख्य रूप से राज्य के उत्तर पूर्व अर्थात पूर्णिया कटिहार किशनगंज अररिया सहरसा आदि में उगाया जाता है। इस क्षेत्र में जूट उद्योग के विकास की एक नई दिशा दी जा सकती है। तो यहाँ फिर अपन यहाँ पे उत्तर पूर्व भाग को अपने चित्र में दर्शा दिए हैं, जिससे कि एग्जामिनर को पता चलता है। और यहाँ पे अपन ने वैल्यू ऐड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे 2-4 जिलों के नाम अपन ने सिलसिलेवार लिख दिया है, ताकि जिन क्षेत्रों में जूट उद्योग स्थापित किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृषि औजार उर्वरक तथा कीटनाशक। कृषि का विकास होने से कृषि औजार उर्वरक तथा कीटनाशक आदि की मांग एवं खपत में वृद्धि होती है तथा इस प्रकार के उद्योग भी विकसित होते हैं। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर पैराग्राफ चेंज करके, बिहार सरकार द्वारा लाई गई कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 भी कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने की संकल्पना का परिणाम है। इस रोड मैप का ध्येय है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की थाली में एक बिहारी व्यंजन हो, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है, जो कि निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं।
फिर यहाँ पे अपन ने क्लासीफाई कर रखा है जो कि रोड मैप है। तो कृषि रोड मैप 3 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के विकास के उपाय। अब इसको 4 भागों में अपने कैटेगराइज कर रखे हैं। उत्पादन के स्तर पर, परिवहन के स्तर पर, भूमि सुधार, अन्य संरचनात्मक उपाय। तो चलिए अब इनको एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं क्या लिख रखा है। तो उत्पादन के स्तर पर, तो कृषि रोड मैप 2017 से 22 में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्पादन बढ़ने से उद्योगों को कच्चे माल पर्याप्त रूप से मिलेंगे, जिससे रुग्ण पड़े उद्योगों को नई जान मिलेगी तथा बिहार विकास के पथ पर अग्रसर होगा। ये गाइस आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो था उसका कितना सटीक आंसर लिखा जा रहा है। उत्पादन के बढ़ने के लिए कृषि रोड मैप 3 में कई योजनाएं चलाई जा रही है जो कि निम्न है। अब इसमें देखते हैं बागवानी विशेष फसल कार्यक्रम। फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से एक है ये कार्यक्रम। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों को उस विशेष क्षेत्र एवं मौसम अनुकूल फसल उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है, जैसे कि मधुबनी के लिए पान, मखाना एवं आम। सेकंड पॉइंट देखते हैं, बृहद पैमाने पर मधुमक्खी, मुर्गी, बकरी आदि पालन पर जोर दिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है इंडो इजराइल कार्यक्रम। तकनीक के तहत सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार के सेंटर सब्जी के लिए नालंदा में तथा फल के लिए वैशाली में स्थापित की जा चुके हैं। अन्य कार्यक्रमों में सिंचाई सुविधा, प्रशिक्षण कार्यशाला, वित्तीय मदद आदि प्रमुख हैं, जिसके द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाया जा रहा है। गाइज ये आंसर राइटिंग देखने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके कैसे किस लेवल पे आंसर देना होता है, कितना शब्द सीमा रखना होता है और क्या क्या पॉइंट लिखने चाहिए अपने को। तो इस क्वेश्चन को देखने पे आपको ज़रूर डेफिनेटली बहुत सारे लाभ मिलेंगे, जिससे आपकी आंसर राइटिंग सुधरेगी। चलिए, परिवहन के स्तर पर सरकार कृषि उत्पादों को उद्योगों तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था में सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना आदि के तहत प्रत्येक गांव तक मुख्य सड़क की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं भूमि सुधार। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि सुधार। कृषि के विकास के मुख्य अवरोधों में से एक अवरोध भूमि संबंधित विवाद भी है। तो चलिए इसको अपन थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे लिख रखा है, सरकार इस रोड मैप के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण, मालिकाना हक दिलाने, दखल करवाने का काम कर रही है, क्योंकि विवाद के कारण साल दर साल भूमि पड़ती रह जाती है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। अब ये अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे अपन सोचते हुए ये सारी बातें लिख रहे हैं कि अपन कहीं पे हैं एज ए एसडीएम, तो क्या क्या मतलब अपने को स्टेप्स होते हैं और क्या क्या अपने को एग्जीक्यूट करना होता है स्टेप्स, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ अपन देखते हैं। इन आधारभूत संरचनाओं के विकास हो जाने के बाद सरकार उत्पादन को खपत करने के लिए कई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित कर रही है। बिहार बजट 12 और 20 के अनुसार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 9% की वृद्धि कर रहा है। सरकार ने राज्य में मेगा फूड पार्क खोलने की भी योजना बना रही है और इसमें खगड़िया, रोहतास एवं बक्सर में फूड पार्क स्थापित भी किए जा चुके हैं। ये अपने को ये 2 लाइन ऐसा दर्शाता है कि हाँ, बंदे में करंट अफेयर्स के नॉलेज भी हैं। अब इनका जो अपन ने टोटल आंसर लिखा, अब उसका अपन ने समराइज वे में कंक्लूजन 3-4 लाइन में लिखना होता है। तो उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि राज्य में कृषि एवं उस पर आधारित उद्योगों का विकास किया जा रहा है। सरकार निश्चित रूप से इस ध्येय पर काम कर रही है और कि कृषि का विकास बिहार में औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करती है। तो गाइज ये कैसा लगा सेशन आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सेवा में और दे पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।